आज का हमारा टॉपिक है अनुपात यानी कि रेशो। तो अनुपात के कुछ नियम हैं वो देखते हैं। पहला नियम है कि भाग द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं और अनुपात को हम ये विसर्ग का चिन्ह दो बिंदु वाला इससे प्रदर्शित करते हैं। दो राशियों में तुलना या अनुपात दर्शाने के लिए वे सजातीय होनी चाहिए या फिर मापन की इकाई एक इकाई होनी चाहिए। अब इसको उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि विजातीय बकरी और साइकिल, यानी बकरी और साइकिल, जैसे कि 7 बकरी और 8 साइकिल में अगर तुलना की जाए तो हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जाति के नहीं है। और सजातीय कौन से होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल और ट्रक, ये एक जाति के हैं यानी वाहन है, तो इनमें हम तुलना कर सकते हैं। समान इकाई मीटर और मीटर, ये समान इकाई है तो इनमें तुलना कर सकते हैं। असमान इकाई कौन सी होती है, मीटर और किलोमीटर, तो ये असमान इकाई है तो इनमें तुलना करने के लिए या फिर अनुपात में लिखने के लिए दोनों राशियों को एक करना होगा, इकाइयों को एक करना होगा, या तो मीटर में बदलेंगे किलोमीटर को या फिर किलोमीटर किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तब जाके इसको अनुपात में लिख पाएंगे। तुल्य अनुपात, जब किसी अनुपात के अंश और हर में एक समान संख्या का भाग देते हैं या फिर एक समान संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाले जो अनुपात होता है उसको हम तुल्य अनुपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 3/2 को भिन्न भी कहेंगे और इसको 3:2 भी लिख सकते हैं। अब इसके तुल्य अनुपात क्या होगा, इसको समान संख्या से अंश और हर को गुणा करेंगे, यानी 3 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर उसी तरह से जो हर है उसको भी हम 2 से गुणा करेंगे। 2 हर है उसको 2 से गुणा करेंगे तो 6:4 प्राप्त होगा। तो यह है तुल्य भिन्न है। 3:2 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 6/4 या 6:4 बोलेंगे। और उसी तरह से 12/16 ये तुल्य भिन्न है। अब इस तुल्य भिन्न को हम भिन्न है, अब इस भिन्न को तुल्य भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे अंश और हर में, तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 3/4। तो ये 12/16 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 3/4। अब 12:16 का तुल्य अनुपात हो जाएगा 3:4। फिर आगे देखते हैं कि जो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमेशा जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा बटे में रखा जाता है, नीचे रखा जाता है अनुपात में। जैसे कि माना कि जो पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात करते हैं, तो यहाँ नीचे जो से आता है, बाकी में जो से आता है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा, और इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 3:1 आ जाएगा, 3:1। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट नियम हैं। वो नियम कौन से हैं कि किसी भी अनुपात में किसी एक संख्या से गुणा करें या भाग देते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब किसी अनुपात को में कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर अनुपात की संख्याओं को वर्ग करते हैं या घन करते हैं, घनमूल करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो अनुपात बदल जाता है। तो ये अनुपात के नियम हो गए। और अनुपात के प्रकार, तो अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: कंपाउंड, इनवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। तो साथ ही यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि जो हिंदी की जो शब्द है वो अनेक प्रकार के हैं और हम उनको पहचानने में गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए कंपाउंड को मिश्र भी कहते हैं और संयुक्त भी कहते हैं। इनवर्स को उल्टा कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम भी कहते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गानुपात, वर्ग कहते हैं वर्ग, और सब डुप्लीकेट को वर्गानुपात कहते हैं। और ट्रिप्लीकेट को घन कहते हैं और सब ट्रिप्लीकेट को घनमूल कहते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।